नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल NCERT साइंस प्लेटफॉर्म पर। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं NCERT क्लास 11th की बायोलॉजी से चैप्टर रेस्पिरेशन इन प्लांट से एम्फीबॉलिक पाथवे। इससे पहले इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं, चाहे आपका ग्लाइकोलिसिस हो, क्रेब्स साइकिल हो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, उसके लिए हम ऑलरेडी आपके लिए वीडियो बना चुके हैं। आप उनको प्लेलिस्ट में जा कर के चेक कर सकते हैं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एम्फीबॉलिक पाथवे की। एम्फीबॉलिक पाथवे होता क्या है? तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे, एम्फीबॉलिक जो टर्म है ये मिल कर के बना है आपका एम्फी और प्लस आपका बॉलिक से, एम्फी और बॉलिक से। जो एम्फी है, एम्फी का मतलब होता है कॉमन, एम्फी का मतलब होता है कॉमन, और जो बॉलिक है, बॉलिक का मतलब होता है आपका मेटाबॉलिज्म। इसका मतलब होगा मेटाबॉलिज्म, यानी इसमें क्या है, कॉमन मेटाबॉलिज्म होता है। अगर आपका मेटाबॉलिज्म कहेंगे सबसे पहले, तो आपको पता है मेटाबॉलिज्म क्या है। हमारी बॉडी के अंदर वो प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जो वेरियस जो भी केमिकल्स हैं उनको क्या होते हैं, सिंथेसिस होते हैं। और मेटाबॉलिज्म की बात करेंगे, मेटाबॉलिज्म आपके दो टाइप के होते हैं। एक होता है एनाबॉलिज्म, एक होता है आपका एनाबॉलिज्म, और दूसरा आपका होता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म क्या होते हैं आपके, दो टाइप के क्या होते हैं, मेटाबॉलिज्म के टाइप होते हैं। सबसे पहले जो एनाबॉलिज्म है, एनाबॉलिज्म की अगर बात करेंगे, एनाबॉलिज्म में क्या होता है, जो सब्सटेंसेस हैं वो सब्सटेंसेस क्या होते हैं, आपस में जुड़ करके क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। यानी जो सिंपलर सब्सटेंसेस हैं, सिंपलर सब्सटेंसेस आपस में जुड़ करके किसका फॉर्मेशन करेंगे, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेंगे। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, जो कैटाबॉलिज्म जो होता है, कैटाबॉलिज्म की प्रोसेस में क्या होता है, कैटाबॉलिज्म में जो आपके जो सब्सटेंसेस हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस क्या होते हैं, सिंपलर सब्सटेंसेस में चेंज होते हैं, उनका ब्रेकडाउन सिंपलर सब्सटेंसेस में होता है। अब अगर आप रेस्पिरेशन की बात करेंगे, सिंपलरी अगर आप देखेंगे रेस्पिरेशन को, अगर आपने पढ़ा है, चाहे क्रेब्स साइकिल है, चाहे आपका ग्लाइकोलिसिस है, पूरी प्रोसेस अगर आप पढ़ेंगे, इसमें आप देख रहे हैं कि भाई कोई भी कॉमन अगर आप किसी से पूछेंगे भाई कि रेस्पिरेशन कैसी प्रोसेस है, कैटाबॉलिक है या एनाबॉलिक प्रोसेस है, तो अगर आप देखेंगे रेस्पिरेशन में जो आपका ग्लूकोज है, जो एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, उसको देखेंगे आप, तो इसका ब्रेकडाउन क्या हो रहा है, जो आपका पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड आपका 3 कार्बन मॉलिक्यूल में इसका ब्रेकडाउन हो रहा है, और एट लास्ट इसका ब्रेकडाउन हो रहा है आपका CO2 प्लस आपका वाटर में, और इसके अलावा क्या हो रहा है, एनर्जी इसमें रिलीज होती है। तो सिंपली अगर हम किसी को पूछेंगे भाई कि ये कैसी प्रोसेस है, तो आप देख रहे हैं भाई 6 कार्बन मॉलिक्यूल आपका क्या हो रहा है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और उसके बाद आपका क्या हो रहा है, ये कार्बन 1 कार्बन वाले क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो रहा है, इसका ब्रेकडाउन हो रहा है। तो सिंपली आप किसी को पूछेंगे तो वो कहेगा, वो आपको आंसर यही बताएगा कि रेस्पिरेशन एक क्या है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है। ठीक है, लेकिन रेस्पिरेशन वास्तव में एक कैटाबॉलिक प्रोसेस नहीं है, बल्कि इसमें क्या होता है, कैटाबॉलिज्म भी होता है, और क्या होता है आपके एनाबॉलिज्म भी इसमें होता है। कैटाबॉलिज्म अगर आप उसको मेनली देखें, तो जो ग्लाइकोलिसिस की जो प्रोसेस है, ग्लाइकोलिसिस की पूरी प्रोसेस अगर आप देखेंगे यहाँ तक, ये जो पूरी प्रोसेस है, इसमें रेस्पिरेशन क्या है, एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। इसमें क्या है, रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। लेकिन उसके बाद जो आपकी क्रेब्स साइकिल जो होते हैं, क्रेब्स साइकिल में जब ये एंटर करता है, तो क्रेब्स साइकिल में इसके अलावा आपके बहुत सारी जो अदर जो सब्सटेंसेस हैं, अदर जो केमिकल्स हैं, कंपाउंड्स हैं, उनका फॉर्मेशन भी होता है। अदर जो चीज़ें हैं, अदर जो केमिकल्स हैं, वो इनसे सिंथेसिस होते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे क्रेब साइकिल में एस्पार्टेट का फॉर्मेशन होता है, जो एस्पार्टेट है, एस्पार्टेट का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा क्रेब साइकिल में क्या होता है, आपके जो ग्लूटामेट है, ग्लूटामेट क्या होता है, सिंथेसिस होता है, इसमें ग्लूटामेट सिंथेसिस होगा। इसके अलावा आपके जो प्यूरिन्स है, प्यूरिन्स यहाँ पे सिंथेसिस होते हैं। पायरिमिडीन्स जो हैं, पायरिमिडीन्स यहाँ पे क्या होते हैं, सिंथेसिस होते हैं। और इसके अलावा अदर जो क्या है, अमीनो एसिड्स वगैरह हैं, वो भी क्या होते हैं, सिंथेसिस होते हैं। तो क्रेब्स साइकिल आपका एनाबॉलिक प्रोसेस का
का भी क्या करती है, काम करती है। इसीलिए इसमें क्या हो रहा है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों हो रहे हैं, इसलिए आप इसको क्या कहेंगे, एम्फीबॉलिक पाथवे इसको कहते हैं। एम्फीबॉलिक पाथवे वो पाथवे है जिसमें मतलब आपका कैटाबॉलिज्म भी होता है और एनाबॉलिज्म भी होता है। अब सिंपली आपकी जो एनसीईआरटी का जो बुक है, एनसीईआरटी के बुक में ये जो फ्लो चार्ट दे रखा है, इस फ्लो चार्ट को अगर आप देखेंगे हमारी बॉडी में, आपको पता है जब क्या होता है, आप फूड लेते हैं, डाइजेशन की प्रोसेस होती है, तो जो कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स आपके कन्वर्ट हो जाते हैं सिंपल शुगर्स में, जो क्या है, ग्लूकोज। और उसके बाद आपने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा है, ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में आपको पता है ये जो ग्लूकोज है, इसका साइटोप्लाज्म में क्या होता है, इसका ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फ्रक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट में। इसके अलावा फ्रुक्टोज 1,6 जो बाईफॉस्फेट है उसका डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, या फिर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में ब्रेक डाउन होता है। और एट लास्ट इनका क्या होता है, 3 कार्बन वाले पायरुविक एसिड में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। ठीक है। और इसके बाद ये आपका क्या करता है, एसिटिल कोएंजाइम की मदद से, जो कोएंजाइम ए सिंथेटेज है उसकी मदद से ये कन्वर्ट हो जाता है एसिटिल कोएंजाइम में। ये तो प्रोसेस थ्री आपकी कि कार्बोहाइड्रेट का कैसे ब्रेक डाउन होगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे हमारी बॉडी में अदर जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स हैं वो फैट्स भी हैं और इसके अलावा प्रोटीन्स भी हैं। कि कई बार क्या होता है, जब हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं रहता है तो उसके बाद हमारे जो फैट जो टिश्यूज़ हैं, एडिपोज टिश्यूज़ हैं, उनसे हमारी जो ये जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है इसमें फैट का क्या होता है, यूज़ होता है। और आपको पता है फैट जो होता है, फैट आपका सिंपलर सब्सटेंसेस की बात करेंगे, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। ये ग्लिसरॉल आपका, अगर आप यहाँ से देखेंगे, ये ग्लिसरॉल आपका कन्वर्ट होता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में या ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। ये क्या होता है, इसका ब्रेकडाउन होता है। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आपका पायरुविक एसिड में चेंज होता है। पायरुविक एसिड फिर आपका जो एसिटिल जो कोएंजाइम ए सिंथेटेज है उसकी मदद से ये क्या होता है, एसिटिल कोएंजाइम में क्या होता है, चेंज होता है। इसके बाद ये आपका क्या करता है, क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है। इसके अलावा जो आपके फैटी एसिड्स हैं, फैटी एसिड सीधे आपके क्या होते हैं, वो आपके एसिटिल कोएंजाइम ए में चेंज होने के बाद किस में एंटर करते हैं, क्रेब्स साइकिल में एंटर करते हैं। फिर इसके बाद अगर आप देखेंगे जो आपकी बॉडी में अगर फैट्स का भी यूज़ हो जाता है, उसके बाद आपकी जो मसल्स हैं, मसल्स में जो प्रोटीन्स जो पाई जाती है, वो प्रोटीन क्या की जाती है, यूज़ की जाती है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में उस प्रोटीन का यूज़ किया जाता है। मेनली अगर आप देखें प्रोटीन जो है, प्रोटीन कन्वर्ट होती है अमीनो एसिड्स में, और ये अमीनो एसिड्स जो हैं, अमीनो एसिड्स का ब्रेकडाउन हो जाता है इसके बाद सीधे आपके पायरुविक एसिड में, इसका क्या होता है, ब्रेकडाउन हो जाता है। फिर ये पायरुविक एसिड जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, ये आपका क्या हो जाएगा, जो कोएंजाइम ए सिंथेटेज है उसकी मदद से एसिटिल कोएंजाइम ए में क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अब यहाँ तक ये पूरी प्रोसेस अगर आप देखें, यहाँ तक जो आपने, जब तक ये क्रेब्स साइकिल में एंटर कर रहा है, जो आपके ये एक क्या है, एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। यहाँ पे क्या है, एक कैटाबॉलिक ये प्रोसेस है। लेकिन इसके बाद जब ये क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है, यहाँ क्रेब्स साइकिल में अगर आप देखेंगे, क्रेब्स साइकिल आपको पता है एसिटिल कोएंजाइम जो ए है, ये आपका क्या होता है, अगर आप देखेंगे अल्फा कीटो सबसे पहले सिट्रिक एसिड में चेंज होगा। सिट्रिक एसिड आपका क्या होता है, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड में चेंज होता है। अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड आपका क्या होता है, फिर आपका सक्सेनिक एसिड में चेंज होगा। सक्सेनिक एसिड जो है वो मैलिक एसिड में चेंज होता है। और मैलिक एसिड आपका किस में, जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है उसमें क्या होता है, चेंज होता है। ये तो आपने कहा कि इसमें ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और एट लास्ट आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो वाटर है, इसका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे अदर जो सब्सटेंसेस हैं क्रेब्स साइकिल में, उनका भी क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। जैसे आपको मैंने बताया कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे आप कहेंगे कि यहाँ पे सिंथेसिस होता है एस्पार्टेट, यहाँ पे क्या होता है, सिंथेसिस होता है। इसके अलावा यहाँ पे जो ग्लूटामेट है, ग्लूटामेट क्या होता है, सिंथेसिस होता है। इसके अलावा वेरियस जो क्या हैं अमीनो एसिड्स हैं, अमीनो एसिड्स के अलावा जो आपके क्या हैं स्टेरॉइड्स हैं, स्टेरॉइड्स के अलावा आपके जो क्या हैं प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स हैं, वो भी यहाँ पे सिंथेसिस होते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन एक क्या है, एम्फीबॉलिक पाथवे है। रेस्पिरेशन एक एम्फीबॉलिक पाथवे है। आई होप
आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।